अस्सलामुअलैकुम SNA न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ मेज़बान नबीला बंगश। नाजरीन, अगर सियासी सूरत हाल की बात करें इस वक्त पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल गंभीर हो चुके हैं। अवाम परेशान है कि आखिर सियासत में हो क्या रहा है, क्योंकि पल पल सूरत हाल तब्दील हो रही है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट आदिल निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त दिया। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ़ कागज़ाती नामज़दगी जो है वो मुस्तरद की है, बल्कि आज तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस चल रहा था इमरान खान पर, उसमें इमरान खान को उन्होंने जो है वो फ़र्दी जुर्म भी उन पर आयद किया। तो सर, आप खान साहब का मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं? देखिए ये जो केसेज़ हैं ये अभी के नहीं हैं। इनका जो स्टार्ट हुआ था जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम उन्होंने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद का सिलसिला शुरू किया था। और जी। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, खुदमुख्तार इदारा है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो वाला प्रोटोकॉल और वो सारी चीज़ें उनको मिलती हैं, ये उनके हकूक हैं। तो जिस तरह कोर्ट्स के बारे में बात नहीं की जा सकती, जजेस के बारे में बात नहीं की जा सकती और उसी तरह ऑलमोस्ट जो है इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान के हवाले से बात नहीं की जा सकती। खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जलसे किए, इलेक्शन कमीशन को नोटिसेस देता रहा, जुर्माने हुए, बल्कि अभी 4 रोज़ कबल खान साहब ने वो जुर्माने 2 लाख के करीब जो है वो सबमिट करवाए हैं। उस टाइम उनकी जो वज़रा थे, उनकी काबीना के लोग थे, आज़म स्वाति साहब उनमें थे, उनमें जनाब फवाद चौधरी साहब थे। उस टाइम भी इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात कर रहे थे या क्रिटिसिज़्म कर रहे थे। ये भी कह रहे थे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो ना अपना छोड़कर जो है आकर इलेक्शन लड़ लें और जो प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा बन जाएँ। तो उस टाइम भी सारी चीज़ें हुई थी, माफ़िया-खिलाफ़ियाँ हो गई, लेकिन जब खान साहब प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे तो उसके बाद संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए। इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक दिन हमारी मुलाकात भी हुई। तो उन्होंने कहा कि मेरी मिसेज़ तक के बारे में बातें की गई और मतलब बड़ा गलत था। हुँ। तो एक आईनी अदारा है, नोटिस लिया उन्होंने और अभी चार्ज फ्रेम किया है अडयाला जेल में। ये कुछ 6 के करीब केसेज़ हैं जिसमें इमरान खान साहब, फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब। असद उमर साहब एक केस है, खान साहब और फवाद चौधरी पे 2-2 केसेज़ हैं। जो तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तौहीन इलेक्शन कमीशन ये केसेज़ हैं। उस पर चार्ज फ्रेम किया गया है ऑल्दो खान साहब एक बार उसमें पेश भी हुए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। डेफिनिटली एक आईनी इदारे के बारे में आप इस तरह बात करेंगे, तो उसके तो सर, कॉन्सिक्वेंसेज़ तो होंगे ना। आपके ख़्याल में इमरान खान इनको इन मुश्किलात से निकलने के लिए, क्या आपके ख़्याल में इमरान खान को डील करनी चाहिए? देखिए, डील किसी सूरत नहीं करनी चाहिए लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि आपकी पॉलिटिक्स रही क्या है। आप शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? आप कहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचे? हमने देखा खान साहब हुँ। 96-97 से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन 2011 में उनको ज़रा बूम मिला, उसके बाद जिस तरह से चीज़ें अब तो ओपन सीक्रेट है, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने उस तरह उनको प्रोजेक्ट किया, इसकी एक वजह है। वजह ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सीओडी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये मतलब डिसाइड कर लिया था हम एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल नहीं होंगे। तो अदालत को एक तीसरी फोर्स चाहिए थी पॉलिटिकल फोर्स, तो वो खान साहब वो बने और वो बन के जनाब पीएम शिप तक पहुँचे। 2017-18 में जो आज के हालात हैं, आज की पकड़-धकड़ है, केसेज़ है, ये मुस्लिम लीग नून के हवाले से थे और खान साहब के लिए हवाएँ चल रही थी और सारी लेकिन चीज़ें सर, बिल्कुल वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इसमें ज़्यादा नहीं घसीटा जा रहा, ज़मानतों के बावजूद इनकी गिरफ्तारियाँ हो रही है, हालाँकि माज़ी में नून लीग के साथ ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, ये मेरे पास मोबाइल है 12 प्रो मैक्स और जिस मोबाइल से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, वो है 14 प्रो मैक्स। तो हर बार कोई नया मॉडल आता है, जिद्दत आती है। तो 2018 में मामला थोड़े कम थे, तो अब ये जिद्दत आ गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बारी में। लेकिन ये भी जो है बात कुछ गलत है। हमने देखा कि 2017-18 में 18 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उस टाइम जो उनके लिए हालात बेहतर थे, मुस्लिम लीग नून के लिए हालात खराब थे। जनूबी पंजाब सूबा महाज बना, बहुत से लोग पार्टी छोड़ गए। वो लोग जो मियाँ साहब की काबीना में थे, एंड टाइम पे आके इलेक्शन से पहले टिकट्स वापस कर दी ताकि हल्के खाली छूट गए। तो ऑलमोस्ट इसी तरह के हालात थे, लेकिन उस टाइम कह लें कि पॉपुलैरिटी पब्लिक में इतनी नहीं थी मियाँ साहब की। ऑल्दो वोट बैंक उनका अच्छा खासा था, लेकिन उनका जो वोटर उसका माइंडसेट कुछ और था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर है, वो नौजवान है, एनर्जेटिक है, एक्सप्रेसिव है, अपनी बात करता है, सोशल मीडिया पे हुँ। एक्टिव है। वो जो डायनामिक्स थे, वो सारे के सारे चेंज हो गए। चीज़ें अब उससे कुछ ज़्यादा है, नो डाउट नहीं होनी चाहिए। मैं इन सारी चीज़ों को एज़ ए एनालिस्ट, एज़ ए मतलब कि जर्नलिस्ट मैं इनको कंडेम करता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, जिसको हुँ। अवाम जो है
मुंतखब करे, अपना नुमाइंदा बना ले, क्योंकि इस तरह के हालात में होने वाले इंतखाबात की कोई फ्यूचर नहीं होगा, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, कोई नहीं मानेगा। जो पाकिस्तान में एक अनरेस्ट है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, एक क्योस है, ये बरकरार रहेगा। इलेक्शन हो जाएँगे, यही सियासी जमातें होंगी, कोई यहाँ पे शायद दस्तूर पे होगा, कोई डी चौक पे होगा, कोई लाहौर से लॉन्ग मार्च लेके आ रहा होगा, कोई पेशावर से आ रहा होगा, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आपकी जो इकॉनमी है वो यूँ ही सफ़र करती रहेगी, पाकिस्तान यूँ ही कशकोल खाए, 2-2 अरब डॉलर्स के लिए या 1 अरब डॉलर के लिए दुनिया के आगे भीख माँगता रहेगा, और हमारा जो एक दुनिया की सर बड़ी अगर आबादी है, बड़ा निगरान खतरा है। जी, जी। अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म की बात करें इस वक़्त उनकी कारकर्दगी को आप कैसे देख रहे हैं? और निगरान वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान के लापता अफ़राद और इस मार्च को संजीदा क्यों नहीं ले रहे? देखिए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म की परफ़ॉर्मेंस जो है वो तो 90 दिन के लिए उनको आना चाहिए था, लेकिन चलें उसका जो टाइम थोड़ा बढ़ गया। लेकिन हुँ, ओवरऑल उनकी परफ़ॉर्मेंस, उनका असल काम इलेक्शन करवाना है, और अब इलेक्शन के हालात बनेंगे तो वो सारी चीज़ें करवाएँगे। बलूचिस्तान के मामले में वैसे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है मैं उनका एडमायर करता हूँ बहुत सी चीज़ों पे, लेकिन बलूचिस्तान के मामले में ज़्यादती है उनकी, क्योंकि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, बलूचिस्तान के सरदार, हुँ। बलूचिस्तान के बड़े जितने लोग हैं, ये इसी पार्लिमान में ये अपनी महरूमियों के रोने रोते हैं, हमें कुछ नहीं मिला, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो गई, हमारे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो गई। अब आप पावर में हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से, वज़ीर दाखिला जो थे वो बलूचिस्तान से, तो बलूचिस्तान इस टाइम मुल्क में रूल कर रहा है। तो ये अब सर आपको क्या समझना है लगता है कि ये अगर आप मसला ये हल कर पाएँगे अगर इतने अफ़राद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या बलूचिस्तान को इंसाफ़ मिल सकेगा? हाँ, ये सवालिया निशान है ना, ये हम काकड़ साहब से ये बातें, इनका जवाब हम लेंगे 6 माह बाद, 2 माह बाद, जब वो चल नहीं होंगे वज़ीर-ए-आज़म, फिर जब कभी वो बात करेंगे बलूचिस्तान की महरूमियों की, तो डेफ़िनिटली हम उनसे पूछेंगे कि हुँ, आप बताएँ, आप पावर में थे तो आपने क्यों नहीं कुछ किया? लेकिन समहाउ चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ भी हैं। देखिए, बलूचिस्तान में हुँ, आपको पता है टेररिज़्म है, डिफरेंट प्रॉक्सीज़ हैं, वहाँ पे जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, किलिंग की जा रही है, पंजाब से लोग जाते हैं, उनको मार देते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर वहाँ पे अटैक हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कोई ना कोई एग्जीक्यूटर तो होगा ना। हम कह रहे हैं मोसाद वहाँ कुछ करवा रहा है, इज़राइल वहाँ पे फंडिंग कर रहा है। वो फंडिंग कर रहे हैं, तरबियत दे रहे होंगे, वेपन दे रहे होंगे, लेकिन एग्जीक्यूटर जो है वहाँ पे जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो वहीं के लोकल हैं। अब मारियम बलोच साहिबा हैं, अब वो एक खातून है, अदालों को, रियासत को चाहिए कि उनके जो ग्रजेस हैं उसको दूर करें, क्योंकि आपके पास एविडेंस उनको बैठा के दिखाएँ, उनको मनाएँ। बहुत सी शायद हमारी भी फैमिलीज़ में, जिस तरह हम सेटल्ड एरियाज़ में रहते हैं, हमारे भी बच्चे किसी न किसी नेगेटिव एक्टिविटी में हो सकते हैं। शायद पेरेंट्स को मालूम ना हो, बीइंग ए हुँ। बहन-भाई हमें मालूम ना हो। तो शायद इन जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्टर आए हुए हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, इनको शायद उस तरह से ना मालूम हो। अदारों को इनको ऑन बोर्ड करें, इनको बताएँ कि ये आपके लोग जो थे इस तरह सर वो जाति का बता मसला भी है। नहीं रहे ना महारंग बलोच के साथ जो जो कुछ हुआ, जिस तरह उनके काफ़िले पे हमला किया गया, पुलिस ने एक 12 साला बच्ची पर तशद्दुद किया। तो रियासत तो यहाँ पर बताती है ना, गाइड करती है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे तशद्दुद को? देखिए, वायलेंस तो और किसी किस्म का टॉर्चर, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। ये तो किसी भी हुँ, जगह मुस्लिम माशरों में नहीं होता। हमेशा जो मामलात हैं वो टेबल टॉक से बैठ के मुज़ाकरात से हल होते हैं। इवन आपने एक टाइम पे टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए, जिन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान में कितना नुकसान पहुँचाया, सुसाइड बॉम्बिंग से लेके पता नहीं क्या कुछ किया। एक फिगर देते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी, उनमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग भी शामिल थे, सिविलियन लोग भी शामिल थे, उसमें एक्सपायर हुए, जान से गए, शहीद हुए। तो उनसे भी हम बात करते हैं, उनको भी एंगेज करते हैं। ये तो हमारे अपने मासूम लोग हैं। अगर कोई इनमें से बहक गया है, तो मेरे ख्याल से उसको मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर को कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं था। प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी जो बात की, उन्होंने कहा जी ये इनोसेंट लोग हैं, लेकिन जो इनके जी। सहूलतकार हैं, फलाना-फलाना। आप सहूलतकारों को छोड़ें, जो ये आए हैं, ये आपके लोग हैं, ये आपकी माएँ-बहनें हैं, ठाकुर साहब। आप उनके पास आ जाएँ, बड़े नज़दीक है प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो। आप 5 मिनट के लिए आएँ, आके बात करें, उनसे दिलासा दें, उनको समझाएँ उनको, उनको ऑन बोर्ड करें, तो शायद चीज़ें बेहतरी की जानिब चली जाएँ। और जो लोग उनको अगर कोई यूज़ कर भी रहा है, तो वो कनेक्शंस को भी पता करें ना। आप ये ना करें कि उनको ही आप टेररिस्ट कह दें, या उनके ऊपर जिस तरह वाटर कैनन सर्दियों में, इतनी सख्त सर्दी में आप जनाब बच्चों के ऊपर आप पानी फेंक रहे हैं। और जिस तरह फोक का सीज़न है, वो बेयारों मददगार हैं, आपके पास पड़े हुए हैं, बलूचिस्तान से इतना लंबा ट्रैवल करके आए हैं। तो रियासत कहते हैं माँ होती है, तो माँ के जो बच्चे हैं इधर बैठे हुए इस्लामाबाद में, तो ये देखने की ज़रूरत है स्टेट को। बिल्कुल, रियासत का ही काम है कि वो इनको इंसाफ़ दे। सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें, तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने और शहबाज़ शरीफ ने एमक्यूएम और जहांगीर तरीन से इत्तेहाद किया। तो इस इत्तेहाद को आप इनकी सियासत में किस तरह देखते हैं? क्या इस इत्तेहाद से इनको इस इलेक्शन में फ़ायदा होगा आपके ख़्याल में? देखिए, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारे यहाँ जो सूबों में वोट बैंक है, बड़ा डाइवर्स किस्म का है।
मुस्लिम लीग नून पंजाब में अच्छी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में, केपीके में बेहतर है, कराची में, सिंध में हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, शहरी सिंध में आपके एमक्यूएम है। अभी एक नई पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान चले, वो साउथ पंजाब है, कुछ हल्कों में इन्फ्लुएंस करेगी। 18 कौमी असम्बली और 40 के करीब पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं। एमक्यूएम टीडीए के साथ तो चले सिंध में उनके मामला हो गए, मौलाना के साथ वो देख रहे हैं, केपीके में बलोचिस्तान में कर लेंगे और बाप पार्टी के साथ भी मामला चल रहे हैं। पंजाब में आईपीपी जो है इसके साथ अभी बातचीत चल रही है, तो फाइनलाइज तो नहीं हुई। लेकिन ये बिफोर इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस टाइम बड़ा स्मार्टली जो है वो प्ले कर रही है। हवाएं उनकी साइड पे हैं, इस टाइम तो उनके लिए आज़ादी है, लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हीं को तो मिला हुआ है। तो वो अपनी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिफोर इलेक्शन साथ मिला रहे हैं, ताकि पंजाब की 141 में से कुछ सीटें लेकर और इस तरह छोटी पार्टीज को मिलाकर मखसूस नशिस्तें लेकर प्राइम मिनिस्टरशिप तक जाया जा सके। अभी जिस तरह पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आया बल्ले के हवाले से पीटीआई के, अब पाकिस्तान तहरीक जी। इंसाफ नेशनल असेंबली की अगर बात करें तो 70 सीट्स के तो मुकाबले में ही नहीं ना रही। 60 खवातीन की मखसूस नशिस्तें होती हैं, 10 माइनॉरिटीज की सीटें होती हैं नेशनल असेंबली में। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हिस्सा नहीं है। वो सारे का सारा वो जो हिस्सा है, वो केक का जो पीस है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें उनके पास चला गया, क्योंकि सिंबल नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। तो ये है कि बिफोर इलेक्शन वो इत्तेहाद बना रहे हैं, ताकि छोटी पार्टियों को मिलाकर एक हुकूमत बना सकें और कार्य हुकूमत और चला सकें। इलेक्शन के बाद 2024 आपके ख्याल में कौन-सी किसकी हुकूमत आएगी और ये हुकूमत कैसी होगी? देखिए, ये तो ओपन सीक्रेट हो गया। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियाँ साहब पता नहीं उनका सुप्रीम कोर्ट से जो 62(1)(f) के हवाले से तशरीह का मामला था, उसके बाद उनकी सज़ा, लेकिन जो रिमार्क्स इब्तदाई नज़र आए, उसमें तो लग रहा है कि मियाँ साहब को रिलीफ मिल जाएगा। मियाँ साहब को रिलीफ मिलेगा, डेफिनिटली वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। उनको नहीं मिलेगा, शहबाज शरीफ साहब, वो बड़े एक्टिव हुए हैं आजकल। वो शेखुपुरा भी जा रहे हैं, लाहौर भी मिल रहे हैं, झंग में भी जा रहे हैं, कराची भी जा रहे हैं, सारी शमूलियत वगैरह जलसे वही कर रहे हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मियाँ बरादरान में से, दोनों में से या बड़े भाई या छोटे भाई एक प्राइम मिनिस्टर होंगे। और इनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑल्दो भी थोड़ा हार्ड लाइन ली हुई है, उन्होंने ज़रा तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन ये साथ होंगे, मौलाना साथ होंगे, एमक्यूएम साथ होगी, वो इंतखाबी था तो भी हमें नज़र आ रहा है ना ग्राउंड पे वो बन चुका, तो नून लीग की गवर्नमेंट होगी। लेकिन ये इस तरह की बनी हुई गवर्नमेंट की एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आप साइड लाइन करके इलेक्शन कराएँगे, जैसा मैंने पहले कहा, स्टेबिलिटी कोई नहीं आनी। कोई जो गवर्नमेंट बनेगी भी उतनी मजबूत नहीं होगी, उसके मुस्तकबिल पे सवालिया निशान होंगे, आज जाएगी या कल जाएगी, कब गई कोई पता नहीं है। तो सिस्टम इस तरह चल नहीं पाएगा। जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, जो यहाँ के हालात हैं, इन्फ्लेशन है, लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान की आलमी सतह पे कोई पजीराई नहीं है, आलमी सतह पे हम बिल्कुल अकेले खड़े हुए हैं और एक मतलब माज़रत के साथ एक बैगर के तौर पे हम दुनिया में इस पे आने जा रहे हैं। तो ये वाला स्टेटस हमारा बरकरार रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए, चीज़ें ठीक हों, तो एक शफ़ाफ़ तरीके से इलेक्शन करवाएँ, हर कोई अपना आईनी और जो कानूनी रोल है, वो रोल प्ले करे। तो दुनिया जहाँ ग्रो बिल की है, हमारे जो हमसाया मुल्क है, जिस तरह वो ग्रो कर रहे हैं, तो डेफिनिटली हम भी करेंगे। बड़ा पोटेंशियल है हमारा, 25 करोड़ लोग हैं। 60% पॉपुलेशन हमारी नौजवानों पे मुश्तमिल है। एक बड़ा एरिया है हमारे पास, हर चीज़ है, तमाम रिसोर्सेज़ हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे। सर इमरान रियाज खान के हवाले से बात अगर करें, जो चीफ जस्टिस साहब ने उनके बारे में जो स्टेटमेंट दी कि इमरान रियाज कौन है, क्या उन्होंने बताया कि उन्होंने उनको किसने उठाया था? तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये उठाने का, लोगों के गायब होने का सिलसिला पहला नहीं है। ये इंतहाई हुँ, मुआज़रत के साथ जब हमारे साथ खुद होती है, तो फिर हमें चीज़ें पता चलती है। यही इमरान रियाज़ खान साहब थे, इंतहाई काबिल-ए-एहतराम है, उनको उठाया जाना बड़ा गलत था। जिस तरह उनके साथ टॉर्चर किया गया, बहुत गलत है और ये ओपन सीक्रेट है कि रियासती इदारों की जानिब से उनको उठाया गया, फिर उनको अदालत में प्रोड्यूस नहीं किया गया, फिर एकदम से वो घर आ गए। ये मतलब ये तो अब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं ना, आपको हमें सबको मालूम है कि क्या हो रहा है, इसमें कोई चीज़ छुपने वाली नहीं है। लेकिन हमारे अपने रवैये क्या रहे हैं, जब किसी और के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कहा, मतीउल्लाह जान का नाम लिया, असद नूर साहब का नाम लिया, अफसार आलम साहब इस्लामाबाद में उनको फायर गोली मार दी गई। हाफिज़ मीर साहब, उनको कराची में उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई। तो इसी तरह काफ़ी बड़े नाम हैं, तो मिसिंग ये पर्सन सब में इमरान चीज़ें रियाज़। चीफ जस्टिस भी जानते हैं ना कि वो ये फिर बात किस तरह कर रहे? क्या इसमें वो फेवरिज़्म नहीं कर रहे? ठीक कह रही हैं सहाफ़ियों आप, लेकिन को इंसाफ लेकिन देना भी लेकिन क्या आप अदालत आप का काम आपने नहीं है आपने सर? ठीक कह रही हैं आप। आज उन्होंने, बल्कि आज भी दिमाग से मैंने वो भी सुने हैं कि इमरान रियाज़ खान आना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा आ जाएँ, मतलब अब उसमें कोई इन्विटेशन तो नहीं भेजना, कोई रेड कार्पेट तो नहीं हमें यहाँ पे उनको देना। तो आएँ, आके हुँ, बात करें, उनको आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ, बल्कि बताएँ और जिन्होंने ये सब कुछ किया उनके नाम सामने आने चाहिए। वो अदारे हैं तो उनको सामने आना चाहिए, वो आके बताएँ
और तो चीफ सर इसी जस्टिस से जो है। रिलेटेड मेरा आपसे अगला सवाल है, आपने बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पे रेज़ किया कि उनको अदालत में जाना चाहिए, बताना चाहिए। अगर वो ये बता भी दें तो क्या आपके ख़्याल में काज़ी साहब जो है वो इंसाफ़ दे सकेंगे इमरान रियाज़ को? देखिए, अब ये एक बड़ा सवालिया निशान है, ये पाकिस्तान की अदलिया कितनी शफ़ाफ़ और कितनी उसकी परफ़ॉर्मेंस क्या है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे साकिब निसार साहब ने 2018 में नून लीग के खिलाफ जिस तरह के फैसले आ रहे थे, यही हाई कोर्ट थे, यही लोअर जुडिशरी थी, यही वाजिद ज़िया थे, यही यहाँ पे जज बशीर साहब थे इंतज़ाम अदालत के। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी अदालतें भी इतनी आज़ाद हैं कि वो किसी स्टेज पे जाके इस तरह की कोई चीज़ कर सकें। तो काज़ी साहब ठीक है, वो बयानात दे रहे हैं, आने से पहले बड़े एक्टिव थे। लेकिन जब से वो हुँ, चीफ जस्टिस बने, क्या उनको आप ये बात कर रही हैं, क्या उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि पार्षद तरीके साहब के लोग नॉमिनेशन पेपर लेके जा रहे हैं, बिल्कुल। उनसे पेपर छीने जा रहे हैं? उनको ये नज़र नहीं आ रहा परवेज़ इलाही साहब की जो वाइफ़ है, उनकी बेटियाँ, उनके साथ क्या हो रहा है? उनको ये शाह महमूद साहब की बेटी मतलब ये बस शाह महमूद के साथ इवन क्या हुआ जब वो जेल से बाहर आ रहे हैं? तो सारी चीज़ें उनको नज़र आ रही है ना, ये मोबाइल सारा दिन हर बंदा यूज़ करता है। आप में वैसे 90 ईयर्स के भी लोग हैं, वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो साथ में यही सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं। ये सबके सामने है, कोई ढकी-छुपी चीज़ उनके पास उनके लिए नहीं है। तो उनको इस पे नोटिस देना चाहिए। ये चीज़ें आप ओहदे पर आने से पहले अपनी प्रोजेक्शन देते हैं और एक अपने आप को बड़ा मतलब कि ऑनेस्ट अपने आप को साबित करने की कोशिश में काज़ी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आपके पास इख्तियार आता है, जब आपके पास पावर आती है, तब आप कुछ नहीं करते। खुश होके प्रोटोकॉल लेके 6-8 महीने, 10 साल, 2 साल का काम करके घर चले जाते हैं और किताबों में गुम हो जाते हैं। मतलब तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तारीख में ज़िंदा रहने के लिए अच्छा मौका है उनके पास और कि वो इसके ऊपर इनिशिएट करें, बुलाएँ, सुनें, बल्कि पीटीआई के लोगों को बुलाएँ, बल्कि इसमें मतीह साहब को बुलाएँ, मतलब बाकी लोगों को बुलाएँ, बिला तफ़रीक बुलाएँ और उसमें पाकिस्तान तहरीक साहब के ऊपर एक वैलिड पॉइंट उठाया, शोएब फ़हीम साहब, वो मखसूस हुँ, लोगों का एक मखसूस पार्टी क्योंकि रिप्रेज़ेंट पाकिस्तान तहरीक साहब को कर रहे थे, तो वो अपने लोगों तक महदूद थे। अब जो उन्होंने कल एक सवाल उठाया कि जी मतीउल्लाह जान को किस हुकूमत के दौर में उठाया गया? इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, ठीक है? तो ये हमने भी तो हुँ, देखना हुँ। ना कि हम खुद किधर खड़े हुए हैं ना। आज मैंने वही जिस तरह पहले कहा, आज हमारे लिए मुश्किल टाइम है, आज हमें सारी चीज़ें बुरी लग रही हैं। जब हम खुद पावर में थे, तब सब अच्छा था। प्राइम मिनिस्टर जो आपकी इस बात से आगे तो एक आपको मज़े की बात की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने हुँ, लाहौर बीकन हाउस आई थिंक यूनिवर्सिटी में, वो तालिबा ने सवाल किया कि कासिम के अब्बा और ये वो, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो जवाब दिया ना, काकर साहब को मैं बहुत एप्रिशिएट करूँगा। मैं बहुत एडमायर करता हूँ उनके इस जवाब के ऊपर, कि जब आप पावर बिल्कुल। में थे या जब आप आ रहे थे कासिम के अब्बा एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के पीएम हाउस में आ रहे थे, तब सब चीज़ें अच्छी थी, तब इंसानी हकूक भी मिल रहे थे, तब यही नैब एहतसाब भी कर रहा था, यही अदालतें इंसाफ भी दे रही थी, ठीक है? आज आपके ऊपर मुश्किल टाइम है तो आज आप सारी चीज़ें बता रहे हैं, नहीं, नहीं वो भी गलत था, वो भी गलत था, वो भी गलत था। जब आते ही उनके उनके लेकिन कंधों पे चढ़ते सर हैं। अगर जो आप पॉइंट बता रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हम रियासत से रिलेटेड इन चीज़ों को मिलाते हैं ना, वो भी बुरा कर रहे थे, ये भी बुरा करेंगे, तो फिर सर बताइए अवाम अच्छों को कहाँ पे ढूँढे? अवाम अच्छों को कहाँ पे ढूँढेगी, अवाम खुद भी नहीं जाती ना कि अच्छे लोगों को ढूँढे। हमारा माइंडसेट बन चुका है। आप माशाल्लाह यंग हैं, पढ़ी-लिखी हैं, एनर्जेटिक हैं, कल जाके अपने हलके में नॉमिनेशन पेपर लेके जमा करवा दें। एमएनए, एमपी में ना जमा करवाएँ। यूसी के इलेक्शन में आप जाके कंटेस्ट कर लें। पढ़ी-लिखी है ना, आपको आइडियाज़ होंगे आपके पास, वेल एजुकेटेड है। आप देखिए आपको कितने वोट मिलते हैं। अवाम भी नहीं चाहती, अवाम चाहती है कि ऐसा बंदा आए जो बी8 गाड़ी में हो, जिसके आगे-पीछे गाड़ियाँ हो, आगे, आगे, बल्ले-बल्ले। भाई अवाम ये चाहती है, सर माइंडसेट ये बन चुका है। यहाँ पे अवाम की नहीं अदलिया की बात हो रही है, वो लोग जिनके पास नॉलेज भी है और पावर भी है। जैसे आपने कहा कि इमरान खान जब अपने दौर में थे तो नून लीग वालों के साथ क्या हो रहा था और सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा था। तो हम अगर वो भी बुरा कर रहे हैं, ये भी बुरा करें तो फिर अच्छाई कौन करेगा? सवाल असल में ये है मेरा। देखिए, अच्छाई सबसे पहले आपने अपने लिए करनी है। सबसे पहले हुँ, आपने कहा कि अवाम की बात सबसे ज़्यादा पावर अवाम के पास है। अवाम अगर नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पे लाख बंदा चला जाता है, अवाम अगर इमरान खान के अडयाला जेल के बाद 50,000 2 लाख बंदा चला जाता है और बिजली के बिलों पे बंदा ही कोई बाहर नहीं निकलता। हुँ, आटा महँगा हो जाए, बंदा ही बाहर नहीं निकलता। इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियाँ हो रही है, बंदा ही बाहर नहीं निकल रहा। इमरान खान के लिए निकल रहे हैं, ज़रदारी के लिए निकल रहे हैं, आप नवाज़ शरीफ के लिए निकल रहे हैं, अपने राइट्स के लिए नहीं निकल रहे, तो आपको कौन अक्लमंद कहेगा? पावर तो निखिल अवाम के पास है, निकल आएगा अवाम बाहर अपने राइट्स के लिए। कोई आज तक मुझे बताएँ किसी एक लीडर ने कोई लॉन्ग मार्च किया हो, बिजली के बिलों पे, ए वन पॉइंट एजेंडे पे। बिल्कुल। किसी एक लीडर ने आज तक लॉन्ग मार्च किया हो कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, लाखों केसेस लॉ जुडिशरी के अंदर जो है ना वो पड़े हुए हैं जिसमें सुबह से लेकर शाम तक लोग जाके ज़लील हो रहे हैं। लोगों की उम्रें गुज़र जाती हैं, कब्रों में चले जाते हैं। उनके लिए किसी ने आज तक लॉन्ग मार्च किया?
लीडर लॉन्ग मार्च करता है, मेरी हुकूमत खत्म हो गई है, लीडर लॉन्ग मार्च कर रहा है, मुझे बाहर भेज दो, लीडर लॉन्ग मार्च कर रहा है, मुझे पाकिस्तान आने दो। आपके लिए कौन बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा। तो अवाम ने अपने लिए बात करनी है ना। सबसे बड़ी असल जो इन सारी सिचुएशन की ज़िम्मेदार है, समहाउ अवाम भी है, आप भी हो, मैं भी हूँ। तो हमें थोड़ा-सा अपने आप को बेहतर ठीक। करना है। यानी मुस्तकबिल अगर अब ठीक होगा भी पाकिस्तान का, तो वो पाकिस्तानी अवाम के हाथ में है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आप सब ने सुनी। बेहतरीन अदल का निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल यकीनन पाकिस्तान की आवाम के हाथ में है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आप सब की क्या राय है? SNN के कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और देखते रहिए SNN न्यूज़।